औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ एसएमजी फैमिली। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट। हम आज कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। वी कैन फाइंड कॉज एंड इफ़ेक्ट कनेक्शंस। हम जान सकेंगे कि कॉज और इफ़ेक्ट का आपस में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगी, थोड़ा डिफ़ाइन करूंगी कि कॉज और इफ़ेक्ट किसको कहते हैं। किसी भी काम के होने के पीछे जो वजह होती है वो कॉज कहलाती है। यानी जिस वजह से कोई काम हुआ होता है उसको हम कॉज कहते हैं, जबकि इफ़ेक्ट जो होता है उसको असर कहते हैं। यानी इफ़ेक्ट का मतलब असर है, यानी जो काम हुआ होता है या दिखाई देता है उसको हम इफ़ेक्ट बोलते हैं। यानी जैसे कहते हैं कि व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ, वो है इफ़ेक्ट। यानी इस काम के पीछे जो वजह है वो कॉज कहलाएगी और इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो इफ़ेक्ट कहलाता है। हम इसको जो है एग्जाम्पल्स में लेकर चलेंगे। जैसे द चाइल्ड प्लेड इन द मड एंड गोट हिज क्लॉथ्स डर्टी। यानी बच्चा जो है वो उसने मिट्टी में खेला, बच्चे ने मिट्टी में खेला और कपड़े गंदे हो गए उसके। यानी उसके कपड़े गंदे होने की वजह क्या थी? कीचड़। तो हम देखेंगे द चाइल्ड प्लेड इन द मड, ये कॉज है। यानी मड जो है वो क्या बना, इसकी कॉज बना, रीज़न बना। उसके खेलने की वजह से उसका मिट्टी में खेलना जो है वो उसका कॉज बनेगी, उसकी रीज़न बनेगी। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। गॉट हिज क्लॉथ्स डर्टी, उसके कपड़े जो हैं वो डर्टी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अली इज़ स्केयर्ड बिकॉज इट इज़ डार्क। अली जो है वो डर गया बिकॉज इट इज़ डार्क। अब सिचुएशन क्या पैदा हुई है? अली स्केयर्ड, अली डर गया था, ये एक इफ़ेक्ट है। इट इज़ डार्क, किस वजह से डरा? क्योंकि अंधेरा था। रीज़न उसके डरने की रीज़न क्या बनी? कॉज। रीज़न क्या बनी यानी कॉज क्या बनी? डार्कनेस यानी अंधेरा उसके डरने की वजह बनी। और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो डर गया। एक और एग्जांपल आपके सामने है कि जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है और इधर एक गुड़िया ने डॉल अम्ब्रेला पकड़ी हुई है डॉल ने, और आप देख रहे हैं कि इधर रीज़न क्या बनी है? बारिश। क्यों हो रही है? यानी क्या हो रहा है? बारिश हो रही है और उसका रिज़ल्ट क्या है कि इसने अम्ब्रेला के साथ खुद को वो महफूज कर रही है, सेव कर रही है। तो यहाँ रीज़न बारिश है और इफ़ेक्ट यानी कॉज बारिश है और इफ़ेक्ट जो है वो अम्ब्रेला के साथ एक लड़की है। द सन वाज सो हॉट देयरफॉर माई आइसक्रीम मेल्टेड। द सन वाज सो हॉट, सूरज बहुत गर्म था। देयरफॉर, इसलिए। माई आइसक्रीम मेल्टेड, आइसक्रीम मेल्ट हो गई किसकी वजह से? सूरज की वजह से। तो एक और एग्जाम्पल आपके साथ, देयरफॉर एक ऐसा वर्ड है जो कॉज और इफेक्ट दोनों को जोड़ रहे हैं। द सन वाज सो हॉट एंड एज अ रिजल्ट माई आइसक्रीम मेल्टेड। सन जो है, सूरज जो है वो बहुत ही गर्म है, गर्म था। एंड एज अ रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? माई आइसक्रीम मेल्टेड, मेरी आइसक्रीम जो है वो मेल्टेड हो गई। कुछ वर्ड्स आपको दिखाऊंगी जिनको हम सिग्नल वर्ड्स बोलते हैं, कॉज और इफेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। सिंस, ड्यू टू, इफेक्ट सॉरी एज अ रिजल्ट, सो, दस,
अब कुछ और सिचुएशंस आपके सामने रखूँगी ताकि मज़ीद ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे स्टडी हार्ड, गेट बेटर ग्रेड्स। यहाँ पे कुछ कॉजेज़, कुछ रीजंस रखी हैं और आगे उसके रिजल्ट और उसके इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं। जैसे स्टडी हार्ड, गेट बेटर ग्रेड्स, फॉरगेट सनस्क्रीन, गेट सनबर्न, प्ले इन मड, गेट मडी। अभी हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलेंगे जो कि पीटीबी का एक क्वेश्चन है। इसकी तरफ मज़ीद चलेंगे ताकि हम अपने सिलेबस को भी कवर कर सकें। रीड ईच सेंटेंस विच शो व्हाट हैपेंड। एक ऐसा सेंटेंस जो कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था शो करता है, वो इफ़ेक्ट कहलाता है। राइट द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू शो वाई इट हैपेंड। ये क्यों हुआ, ये हमारी कॉज कहलाती है। अब कुछ यूज़ द क्लू वर्ड्स फॉर योर आंसर्स। हम आंसर्स के लिए कुछ क्लू वर्ड्स हमारे होंगे। जैसे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। जब क्या हुआ यूज़ हुआ तो हम क्या कहेंगे, इफ़ेक्ट। वाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ था, तो कॉज। ये इसके होने के पीछे जो रीज़न थी उसको हम कॉज बोलेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, द अरब्स वर्शिप आइडल्स। अरब जो हैं वो बुतों की पूजा करते थे। ये एक इफ़ेक्ट है, ये एक असर है। बिकॉज, क्योंकि दे वर इग्नोरेंट, क्योंकि वो जाहिल थे, वो अनजान थे, उन्हें नहीं पता था। इस वजह से वो जो है बुतों की पूजा करते थे। और बुतों की पूजा करने के पीछे उसकी रीज़न क्या थी, उसकी कॉज क्या थी, इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंट थे, इस वजह से वो बुतों की पूजा करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब्स स्टॉप्ड। अरब में जाहलाना या जालिमाना तौर तरीके जो थे वो रुक गए थे। उसकी ये एक इफ़ेक्ट है, ये एक असर था। जालिमाना तौर तरीके एक असर था अरब्स में। और इसके स्टॉप होने की वजह क्या बनी, बिकॉज, क्योंकि इस्लाम टॉट लव एंड पीस। इस्लाम हमें प्यार और अमन सिखाता है। द अरब्स वांटेड टू किल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब जो हैं, अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना चाहते थे। ये एक असर है, एक इफ़ेक्ट है। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिविटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉजिटिव रवैये की वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना चाहते थे, और ये इसकी कॉज ये थी। अभी मज़ीद जो है, द ओल्ड वुमैन थ्रू रबिश ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक इफ़ेक्ट है, इसका कॉज आपने खुद लिखना है। जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया है सारा, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओल्ड मैन यानी बूढ़ी औरत के घर विज़िट किया, उनके घर गए। ये असर है कि वो उनके घर गए। बिकॉज, क्यों गए थे, रीज़न क्या थी, वो आपने खुद लिखनी है। द ओल्ड वुमैन एक्सेप्टेड इस्लाम। ओल्ड वुमैन जो बूढ़ी औरत है उसने इस्लाम कबूल किया। बिकॉज, क्योंकि उसकी रीज़न क्या बनी इस्लाम कबूल करने की, वो रीज़न भी इनकी आपने लिखनी है। ये 3 सेंटेंस मैंने ऐसे आपके लिए दिए हैं जो कि जिनके इफ़ेक्ट्स हैं, और आप उसके कॉज लिखेंगे। उम्मीद है कि मैं कॉज और इफ़ेक्ट का जो डिफरेंस है या उसका जो आपस में इन दोनों का कनेक्शन है उसको क्लियर कर पाई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट्स में अपने स्कूल का नाम, अपना नाम यानी आप अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे, अपना नाम विद फादर नेम, और अपनी क्लास का नाम विद सेक्शन नेम लिखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।